नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हिंदी में आईसीएससी बोर्ड 10th क्लास इसकी जो साहित्य सागर बुक है हिंदी की, उसमें से कहानी है अपना अपना भाग्य, जिसे जैनेंद्र कुमार ने लिखा हुआ है। और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। निम्नलिखित अवतरण पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको जो एग्ज़ाम में जिस तरीके के क्वेश्चन आते, आपको उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहयाई, ये यहाँ पर आपको अवतरण दिया हुआ है और इसी पर आधारित प्रश्न है। अब इस लाइन पर आधारित जितने प्रश्न दिए हुए इनके उत्तर देना है। जैसे पहला, लड़के की मृत्यु कहाँ और कैसे हुई? दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने उसे क्या उपहार दिया? तो उत्तर में हम लिखेंगे कि लड़के की मृत्यु सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मरने के कारण हुई। लड़के के मुंह, छाती तथा हाथ पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। बर्फ की हल्की सी चादर ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे प्रकृति ने दुनिया की बेहयाई और निठुराई ढकने के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन रूपी उपहार लड़के को दे दिया, क्योंकि इस निष्ठुर दुनिया ने तो उसे कुछ भी नहीं दिया था। बेहयाई यानी बेशर्माई, है ना। प्रश्न 2 है, अपना अपना भाग्य कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। शीर्षक दिया हुआ है अपना अपना भाग्य, यानी हर किसी का अपना अपना भाग्य होता है ना। तो ये इस कहानी पर ये जो शीर्षक है, ये जो टाइटल है, कैसे फिट होता है? उत्तर में हम लिखेंगे, कहानी का शीर्षक जिज्ञासापूर्ण है। उसे पढ़ते ही पाठक के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि लेखक ने किसके भाग्य का उल्लेख किया है। अपना अपना भाग्य कहानी का शीर्षक तो सार्थक है। कहानी में भाग्य की स्थिति का चित्रण किया है कि हर मनुष्य का अपना अपना भाग्य होता है। भाग्य के अनुसार ही उसे सुख या दुख मिलता है। जैसे उस पहाड़ी लड़के का भाग्य था कि वह नौकरी से निकाला गया, वह गांव से भागकर आया था, नौकरी का कोई ठिकाना नहीं था। उस दिन उसने ठंड में जब सारी रात बाहर बिताई तो उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार वह अपना भाग्य लेकर बचपन में ही मर गया। गरीबी की दलदल में फंसे उस बालक की दयनीय दशा का एवं उसके भाग्य का वर्णन इस लेसन में किया गया है और इसीलिए प्रस्तुत जो शीर्षक है वह सार्थक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अपना अपना भाग्य कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। क्या उद्देश्य था इसको लिखने का? तो उत्तर है, अपना अपना भाग्य कहानी जैनेंद्र द्वारा लिखी गई एक भाव प्रधान कहानी है, जिसमें मुख्य रूप से एक पहाड़ी बालक के दुर्भाग्य का मार्मिक चित्र खींचा गया है। कहानी के आरंभ से ही लेखक ने दो समुदायों के बीच में लनात्मक संबंध स्थापित करते हुए उनके भाग्य की विविधता को दर्शाने का प्रयास किया है। सामाजिक और आर्थिक विषमताओं के कारण मनुष्य मनुष्य से अलग प्रतीत हो रहा है, यानी अब लोगों को एक दूसरे के प्रति दया भाव नहीं रह गया है। कहानी के माध्यम से तत्कालीन परिस्थिति की मार झेल रहे एक पहाड़ी बालक की दयनीय स्थिति को चित्रित कर पाठकों के मन में उसके प्रति करुणा तथा सहानुभूति पैदा करवाना और संसार की स्वार्थपरता को चित्रित करना ही लेखक का मुख्य उद्देश्य रहा है, जिसे प्रकट करने में वह पूर्ण रूप से सफल रहे हैं। यानी लेखक यहाँ बताना चाहता था कि कैसे इंसान स्वार्थी हो गया है और अपने स्वार्थ के लिए वह किसी के भी सामने झुकता नहीं है या किसी के भी ऊपर उसको दया तक नहीं आती। एक इतने गरीब से अकेले से लड़के को ठंड में ठिठुरता हुआ देखकर भी उनको दया नहीं आई। प्रश्न 4 है, प्रस्तुत कहानी का अंत अत्यंत मार्मिक है, स्पष्ट कीजिए। इसका जो अंत है उसको अंत को सुनकर, एंड को देखकर, सुनकर, पढ़कर हमको बहुत ही बुरा लगता है, मन को भिड़ जाता है आकर, तो उसके बारे में लिखिए। अपना अपना भाग्य कहानी में जैनेंद्र जी ने तत्कालीन परिस्थिति की मार झेल रहे एक बालक के दुर्भाग्य का मार्मिक चित्र खींचा है। कहानी का प्रारंभ तो सुखद और आनंदमयी है, जिसमें लेखक और उसका दोस्त नैनीताल के प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेने के लिए उस पहाड़ी स्थान पर गए हुए हैं। अचानक एक 10 वर्ष का बालक दयनीय अवस्था में उनके समीप आ जाता है। तभी से कहानी में दुखद वातावरण का आरंभ हो जाता है।
उस पहाड़ी बालक की ऐसी अवस्था को देखकर लेखक के मन में उसके प्रति दया आ जाती है। वे उसे उसकी सहायता करने का आश्वासन देते हैं, परंतु दूसरे दिन कोई उन्हें आकर बताता है कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे सर्दी से ठिठुर कर मर गया। उसने बताया कि बालक के मुंह, छाती, मुट्ठियाँ और पैरों पर बर्फ़ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। तब लेखक को लगा कि मानो दुनिया की बेहयाई को ढकने के लिए ही प्रकृति ने शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। अतः इस प्रकार उस बालक की मृत्यु के कारण इस कहानी का अंत जो है अत्यंत मार्मिक हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। जैसे पहला दिया हुआ है आपको लाइन कि चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। यह वाक्य आजकल के मनुष्यों के किस प्रकृति का द्योतक है? उत्तर है यह वाक्य आजकल के मनुष्यों की व्यस्तता भरी जिंदगी में स्वार्थपरता, हृदयहीनता, संवेदन शून्यता तथा निष्ठुरता की प्रवृत्ति का द्योतक है। आज हम दयालुता, इंसानियत जैसे भावों से बहुत दूर होकर स्वार्थी जीवन जीने पर मजबूर हो गए हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने किस समस्या को उठाया है? उत्तर है, प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने आज के युग में व्याप्त स्वार्थपरता, मनुष्यों की हृदयहीनता, संवेदनशीलता तथा गरीबी का चित्रण किया है। आज के लोगों में दयालुता या परोपकार जैसे मूल्यों का अभाव हो रहा है, जिसके कारण किसी मजबूरी में जूझते व्यक्ति की सहायता करने के बजाय उसकी स्थिति को अपना अपना भाग्य बताकर हर कोई अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। पाठ में यदि उस बालक की थोड़ी मदद कर दी जाती तो वह असमय ही मृत्यु को नहीं प्राप्त होता, बल्कि उसकी अपनी उम्र को वह जीता। अगला प्रश्न है, वह अपने निकट वर्तमान को देख रहा था, ऐसा क्यों कहा गया है, बताइए। तो उत्तर है, वर्तमान की समस्याओं के बारे में सोचना उसका निकट वर्तमान कहा गया है। वह गरीबी का साक्षात पुतला था। उसके पास न नौकरी थी, न घर था, न ही सोने के लिए कोई स्थान था। वह कैसे इस शहर में रहेगा, क्या खाएगा, अपनी ही उलझनों में उलझा। वह किसी को भी नहीं देख पाया। उसे इस दुनिया से कुछ भी मिलने की आशा ही नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की बेहयाई के संदर्भ को स्पष्ट करते हुए बताइए कि कहानी का अंत बड़ा ही हृदयस्पर्शी क्यों था। तो उत्तर है, एक गरीब बच्चा भूख और ठंड के कारण दम तोड़ देता है और सुविधा भोगी संपन्न लोग उसे उसका भाग्य मान लेते हैं। समाज के अमीर लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन गरीबों की सहायता के लिए हाथ नहीं बढ़ाते। ऐसे लोगों के स्वार्थ तथा संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को दुनिया की बेहयाई कहा गया है। नैनीताल की भयानक शीत में लेखक व उसके मित्र की मुलाकात एक गरीब पहाड़ी बालक से होती है। उसे उसकी सहायता का आश्वासन देते हुए अगले दिन उसे अपने होटल में आने को कहते हैं। अगले दिन उन्हें उसी बालक को ठंड में ठिठुर कर मर जाने का समाचार प्राप्त होता है। इस कारण कहानी का अंत अत्यंत मर्मस्पर्शी हो जाता है। परिस्थितियों की मार झेल रहे ऐसे लोगों की दयनीय अवस्था को चित्रित कर दूसरों के मन में उनके प्रति करुणा व सहानुभूति जागृत करना ही कहानी का मूल संदेश है। यानी कहानी हमको ये संदेश देना चाहती है, ये मैसेज देना चाहती है कि आपके जीवन में अगर इस तरह का कोई व्यक्ति आपके सामने आता है तो आप उसकी मदद अवश्य रूप से कीजिएगा, क्योंकि अगर कोई गरीब है तो उसकी मदद करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। अगर हम उसकी मदद नहीं करते हैं तो हम स्वार्थी कहलाते हैं। कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको अभ्यास के लिए दिए गए हैं। पहला है कि लड़के ने अपने परिवार के बारे में क्या बताया। जब वो दो लोग उसको मिले थे, उन्होंने पूछा था तू कहाँ से आया है, तेरा घर कहाँ है, तू कहाँ रहता था, तो उसने अपने परिवार, अपने पिता, अपने भाई बहनों के बारे में बताया था। लड़के ने अपने साथी के बारे में क्या बताया तथा जरा सी उम्र में ही उसकी पहचान मौत से कैसे हो गई थी। वो एक अपने दोस्त के साथ भाग कर आया था, तो उसने अपने दोस्त के बारे में क्या बताया कि क्या घटना हुई थी, वो कैसे मरा वगैरह, ये सारी बात। और उसकी पहचान, उसके मित्र की जब मौत हुई तो उसकी पहचान बचपन में ही मौत से हो गई थी। उसने बचपन में ही देखा कि उसका दोस्त कैसे मरा। तीसरा प्रश्न है, लेखक ने मित्र को कौन सी फिलोसॉफी सुनाई, आप उससे कहाँ तक सहमत है। लेखक ने
उस लड़के को क्या बताया, क्या बोला, और जो बोला उससे आप कहाँ तक सहमत हैं। अपना अपना भाग्य कहानी के मुख्य पात्र पहाड़ी बालक का चरित्र चित्रण कीजिए। चरित्र चित्रण यानी उसमें हम ये लिख सकते हैं, बड़ा ही स्वाभिमानी था, किसी से मदद नहीं चाहता था, अपने मेहनत करके और कमाना चाहता था और एक स्वाभिमान का जीवन जीना चाहता था। उसने कभी किसी के सामने भीख भीख नहीं मांगी या अपने हाथ पसार कर किसी से मदद नहीं मांगी, बल्कि उसने हमेशा हर जगह काम कर कर ही पैसा कमाना चाहा। पांचवा प्रश्न है, बालक को मृत्यु के मुंह से कैसे बचाया जा सकता था। इसी दशा में समाज का क्या कर्तव्य होना चाहिए, अपने विचार लिखिए। अब यहाँ पे अगर हम उसकी मदद करते, जो लोग उसको मिले वो सब पैसे वाले थे, धन धन दौलत से भरपूर उनके पास धन दौलत थी। ऐसी समय में अगर वो थोड़ा सा पैसा देकर उस लड़के की मदद कर देते, उसको रहने के लिए रात भर के लिए अपने गेस्ट हाउस में रोक लेते, एक कोना उसको सोने के लिए दे देते, ओढ़ने के लिए एक चादर दे देते, तो शायद वह मरता नहीं। और हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें उसके लिए ये करना चाहिए था। और अगर ऐसा नहीं हुआ है, मतलब ये कहीं ना कहीं गलत है। विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। और विद्यार्थियों, मिलती हूँ आपसे अगले किसी अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।